नमस्कार दोस्तों आप सबको आपके यूट्यूब क्लास में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर है आपका वृत्तों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि बोर्ड पे आपका चैप्टर लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 12 आपका 12.1 है। तो 12.1 का पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, तो लिखा हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये आपका जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ये आपका हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 10 का। तो 12.1 चैप्टर है, तो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो चलिए आराम से समझते हैं इसको। लिखा हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्या है, तो हमने मान लिया कि ये पहला वृत्त है दोस्तों और ये आपका दूसरा वृत्त है। तो पहला वृत्त आपने बना दिया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, और आपने दूसरा वृत्त यहाँ पर बना दिया, ठीक है। बच्चों में दोनों वृत्त बराबर नहीं होगा। जिस वृत्त की त्रिज्या ज्यादा होगी वो वृत्त ज्यादा बड़ा होगा, जिस वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी उसका वृत्त का साइज क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन करना है, इसको मुझे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये वृत्त का आपका केंद्र हो गया, इसको O मान लीजिएगा दोस्तों। ये वृत्त का केंद्र आपने इसको मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, O डैश मान लेते हैं, ठीक है। वृत्त के केंद्र से एक लाइन हमने ड्रॉ किया है, इसको A मान लो। तो वृत्त के केंद्र से एक हिस्से पर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वहां वो लाइन क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। तो ये त्रिज्या कितनी दी हुई है, 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक चलिएगा। अब देखिएगा एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये आपका ए डैश मान लोगे तो ओ डैश ए डैश क्या हो जाएगी, यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी। ये त्रिज्या कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला दो वृत्तों की त्रिज्याएं हो गई हैं, दो वृत्त हमने बना लिया, उसकी त्रिज्या हमने लिख ली यहाँ पर, ठीक है। अब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक्चुअल में क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है दो वृत्त हैं, दोनों वृत्तों की त्रिज्या दी हुई है। अब करें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब कि हमें तीसरा वृत्त भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने तीसरा वृत्त यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये तीसरा वृत्त मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब मैंने इस वृत्त के केंद्र को हमने O डबल डैश मान लिया है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये A डबल डैश हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो मैंने तीसरे वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R मान लिया है, ये कैपिटल R मैंने मान लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है कि जिसकी परिधि, ठीक है, इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। अब यहाँ पर कह रहा है कि जिसकी मतलब इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर हो। अब परिधि क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। एक हम वीडियो हाँ दोस्तों बना लेंगे अलग से कि परिधि, त्रिज्या और केंद्र और आपका व्यास क्या होता है, त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या होता है, वो हम अलग से वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं तीसरे वाले वृत्त की परिधि की बात करूं तो हमेशा परिधि को कैपिटल C से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। परिधि बराबर होता है 2 पाई r होता है। त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, तो कैपिटल R है। तो ये आपका तीसरा वाले वृत्त की मतलब इस वाले वृत्त की परिधि आ गई है, ठीक है दोस्तों। अगली वाले वृत्त की परिधि क्या होगा, इसको C1 ले लो, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई R की वैल्यू कितनी है, 19 है सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसकी परिधि कितनी आ गई है, 2 पाई मल्टीप्लाई 19 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। अगर इसकी परिधि की बात करूंगा C2 कितना आ जाएगा, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक इसकी परिधि निकाल ली, इसकी परिधि निकाल ली, इसकी परिधि हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब हम लोग प्रश्नानुसार ठीक है दोस्तों। तो प्रश्नानुसार अब प्रश्न में क्या करा कि जिसकी परिधि मतलब इसकी परिधि मतलब C बराबर क्या दिया होगा, C बराबर कह रहा है कि C1 प्लस C2, ठीक है। ये क्वेश्चन पे कह रहा है कि तीसरे वाले वृत्त की परिधि जो होगी वो हमेशा बचे हुए दो वृत्तों के मतलब बचे हुए ये वाले दो वृत्तों के परिधि के योग के बराबर होगी। यहाँ तक आप क्लियर हो गया। अब सारी वैल्यू हमने रख देना है। कैपिटल C की वैल्यू आप क्या निकाले हो, 2 पाई R निकाले हैं, पाई मल्टीप्लाई 19 निकाल दी है।
और C2 की वैल्यू क्या निकाले हो, 2 पाई मल्टीप्लाई 9 निकाल दिए हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। चलिएगा तो मैं बात करूँ यहाँ पे 2 पाई r की। अब इन दोनों में देखो दोस्तों 2 पाई और 2 पाई कॉमन है, तो जब 2 पाई कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 19 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, अंदर 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। चलिएगा तो 2 पाई से 2 पाई आप कैंसिल कर दोगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। सीधा लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई भी कठिन नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने बताया, फिर से समझ लो कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया है। तो दो वृत्त हमने बना लिए, एक 19 सेंटीमीटर का है, एक 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब अगर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें तीसरा वृत्त भी बनाना पड़ेगा, तभी तो भाई इन दोनों वृत्त की त्रिज्या तो दिया हुआ है, तो ज्ञात किसकी करनी है, इसकी करनी है, तीसरे की। तो मैंने तीसरा भी बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बना लिया, तो अब आगे बोल रहा है कि जिसकी परिधि, परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, वृत्त का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है। ठीक है, तो c बराबर इसका भाई त्रिज्या आपने कैपिटल R माना है, तो 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा। इसी प्रकार हम C1 की वैल्यू निकाल लेंगे, C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दिए हैं, वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो R बराबर कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आपको ऐसे करना है, अगर ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में MCQ बहुविकल्पी में आएगा तो आपको इतना टाइम नहीं देना वहां पर। ठीक है, उसके लिए अगर ये क्वेश्चन पूरा रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा, फार्मूला शॉर्ट ट्रिक फार्मूला समझ लीजिए, R बराबर R1 प्लस R2, ये लगा दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन कहे कि दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि बचे हुए दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो, तो हमेशा याद करिए R बराबर R1 प्लस R2 लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, कहेंगे कि 3 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दिया हुआ है, तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालो। 3 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब चौथे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा देंगे, ये फॉर्मूला बढ़ा देंगे। तो ये आप नोट कर लो, ये MCQ के लिए है, ये आपका यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन हो गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा तो इसको नोट करो आप। चलिए दोस्तों, तो ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे उतार दिया है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और हम लोग करते हैं इसको। लिखा हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। सेम टू सेम क्वेश्चन जो पहला वाला था वही लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ है, बस वहां पर फर्क क्या था, वहां पर परिधि की बात बोला गया था, तो जिसकी परिधि दोनों वृत्तों के परिधि के योगफल के बराबर है, यहाँ पर परिधि को हटाकर क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो वही चीजें वही प्रोसेस करेंगे और इसको लास्ट में हम एक छोटा सा फार्मूला भी बना के आपको देंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया है, पहला वृत्त बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका पहला वृत्त हो गया, इसी प्रकार आपका ये दूसरा वृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो वो पहले वृत्त की त्रिज्या आपका दिया हुआ है कितना, तो आप त्रिज्या के लिए आप ये डिस्टेंस बनाओगे, ये आपकी त्रिज्या कहलाती है इतनी दूरी को, तो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और ये आपका केंद्र हो गया, यहाँ से एक लाइन खींचोगे आप, ये A' मान लो, ये कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने चीज आपको क्लियर किया है, जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी उसका वृत्त बड़ा बनेगा, जिसकी त्रिज्या छोटी होगी उसका वृत्त क्या हुआ, छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए लगभग बराबर साइज के हैं, तो वो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः दिया हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी त्रिज्या दिया है, यहाँ पर भी त्रिज्या दिया है, तो इन दोनों की त्रिज्या तो दिया हुआ है, किसकी ज्ञात करनी है, तीसरा वृत्त आपको बनाना पड़ेगा। मैंने एक तीसरा वृत्त बना लिया यहाँ पर। ठीक है, ये वृत्त बना लिया है, इसको मैंने O" मान लिया है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लाइन खींचा तो ये A" आ जाएगा। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी, तो इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R मान लिया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आप लोग को पता होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई R² होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं तीसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल बोलूं, मतलब A1 बोलूं, A1 इसको मैं A बोल दूं, ठीक है। तीसरे वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल A होगा कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ये किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं पहले वाले वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, एरिया निकाल सकते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अगर पहले वाले वृत्त है इसको A1 मानो, A1 मतलब कि एरिया क्षेत्रफल, पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर का मतलब क्या है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसको एक लाइन और सॉल्व कर लें। अच्छा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो ये A1 आ गया है, कितना आ गया A1, आपका पाई मल्टीप्लाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। इसी प्रकार यहाँ पर निकालेंगे दूसरा वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो दूसरा वाले वृत्त का क्षेत्रफल A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है, 6 का स्क्वायर है भाई, आर की वैल्यू जो होगी उसी का तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या है भाई, प्रश्न में, हमारे प्रश्न में साफ साफ बोल रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल A है तो A लिखो बराबर, इसका क्या है A1 है, A1 लिखो, इसका क्या है A2 है, A2 लिख दो प्लस का, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो A की वैल्यू आपने क्या निकाली है, पाई आर स्क्वायर निकाली है। A1 की वैल्यू क्या निकाली है, 64 पाई निकाली है, ठीक है, 64 पाई निकाली है। और A2 की वैल्यू कितनी निकाली है, 36 पाई निकाली है, ठीक है। अब यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर लिखो। अब यहाँ से पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, तो पाई आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। तो अंदर क्या बचा, 64 प्लस का 36 बच गया। पाई से तो पाई आपका कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है, 100 आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10 होता है। अब कुछ दोस्तों, कुछ बच्चे लोग ये बोलेंगे कि जैसा स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ अंडर रूट लगता है, ठीक, वो भी प्लस माइनस में आता है। तो हम बता दें आपको, जो रेडियस होगी वो प्लस माइनस 10 तो आएगा, लेकिन जो रेडियस होती है वो प्लस में ही लिया जाता है, माइनस में कभी भी रेडियस नहीं ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग माइनस वाले को हटा देंगे, जो प्लस का 10 बचा है, मतलब आर का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। वही बात कि अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो क्या ये इतना आपको करना जरूरी है, नहीं भाई। तो इसके लिए क्या करिएगा, जब अगर आपका, अगर लैंग्वेज यही दिया हो और बोले कि तीसरे वाले का जो क्षेत्रफल है बचे हुए दो क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, मतलब यही लैंग्वेज दिया हो और त्रिज्या पूछ ले तीसरे वाले की, तो याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपका हो जाएगा। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अगर इसी तरह अगर बोल दे कि 3 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दिया हुआ है, तो बताइए उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जो जिसका क्षेत्रफल इन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर हो। अगर 3 वृत्त दिया होगा तो यही चीज फार्मूला हो जाएगी वहां के लिए, आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू में काम आएगा, अगर हो सकता है कि पेपर में आगे क्वेश्चन बने तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको आप उतारिए। हम तीसरा सवाल फिर पढ़ाते हैं। चलो दोस्तों, तीसरा सवाल मैंने यहाँ पर आपको उतार दिया। इससे पहले मैंने 2 सवाल आपको बताए थे। तीसरा सवाल ये आपका चैप्टर का 12.1 चैप्टर का ये 4th नंबर का सवाल है। अब ये डाउट उठेगा कि ये सर तीसरा सवाल क्यों नहीं कराया हमने, तो मैं आपको बता दूं तीसरा सवाल कल वाली क्लास में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि 15-20 मिनट का वीडियो अगर उसको पढ़ाएंगे तो वो आधा घंटा चला जाएगा, वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरे सवाल को करते हैं। तीसरे वाले सवाल को
कल के वीडियो में स्टार्ट से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। उसमें आपको 4 या 5 कलर दिए हैं, उसका क्षेत्रफल पूछेगा। कम से कम मैं अगर आपको समझाऊंगा तो कम से कम 20-25 मिनट जाएगा वो सवाल पे, तो उसको हम लोग कल पढ़ाएंगे। आज हम लोग ने चौथा सवाल स्टार्ट किया है। चौथा सवाल आपका इम्पोर्टेंट भी है, लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन है और पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं और उम्मीद करेंगे कि ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। हमने एक चित्र बनाया है, देखिए बना दिया मैंने। ये आपका भाई जो कार का पहिया होता है, ठीक है, वो वृत्त के आकार का होता है। कुल ये कार का पहिया है, ठीक है। हमने ये मान लिया आपका क्या है, ये कार का पहिए का मिड पॉइंट है, मतलब केंद्र है, ठीक है। व्यास दिया हुआ है। तो अगर मैं बोल दूं व्यास क्या होता है, तो सर्कल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर एक लाइन ड्रॉ करो। सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करो। अगर वो लाइन केंद्र से होकर जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये आपका ए मान लेते हैं, ये आपका बी मान लेते हैं। तो ये दिया हुआ कितना, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूं मैं व्यास बराबर कितना दिया है, व्यास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसकी आधी होती है 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिएगा आपके पास त्रिज्या दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ या फिर यहाँ पर हूँ, अगर मैं चलना चालू करूँ तो स्टार्ट करूँगा यहाँ चलना, पहुँच गया यहाँ पर, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ चलना आरंभ किए थे वहीं पर हम फिर आके पुनः पहुँच गए हैं। तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर। तो एक चक्कर जब कोई ऑब्जेक्ट वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर कंप्लीट करता है, मेरी बात सुनिएगा, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है तो वो किसके बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस, वृत्त की परिधि के बराबर होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 2 पाई r है वृत्त की परिधि, इसी 2 पाई r को हम लोग एक चक्कर चली गई दूरी भी बोलते हैं। अगर किसी भी वृत्त में एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है एक चक्कर में, तो 2 पाई r होती है। तो दोस्तों ये बताओ, सर्कमफ्रेंस को क्या हम दूरी नहीं बोल सकते हैं? भाई बिल्कुल बोल सकते हैं। भाई यहाँ पर है और एक राउंड मैंने कंप्लीट किया, तो भाई ये पूरी क्या है, ये डिस्टेंस तो कहलाएगी, तो डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पर दूरी से डिनोट कर सकते हैं। 2 पाई क्या है, 2 पाई r क्या है, एक राउंड कंप्लीट करने पर चली गई दूरी है, ठीक है। अगर मैं 2 राउंड कंप्लीट करूँ तो इसका डबल हो जाएगा, अगर मैं 3 राउंड कंप्लीट करूँ तो इसका 3 गुना। तो हमने मान लिया कि हमने इस वृत्त में बैठकर n राउंड कंप्लीट किए, कितना, n राउंड। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाई 2 पाई r हो जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू, तो n की वैल्यू पता ही नहीं है, 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, r की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो दूरी कितनी आ गई, दूरी आपकी ये आ गई है। ये क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दिया था दूरी आ गई है, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे चाल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे चाल आपका दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। बात समझ में आ गई, आगे बात समझ में। तो ये देखिएगा, अब यहाँ पर देखो जो यूनिट, जो मात्रक दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि जब किलोमीटर प्रति घंटे में मात्रक दिया होता है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पूरा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो ये आपका आ गई चाल, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा ठीक है, एक चीज और ध्यान दो, जो हमने दूरी निकाली है अभी, जो हमने डी निकाला है, जो पी आया हुआ है, किसमें आया हुआ, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसको भी सेंटीमीटर में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
मतलब जो दूरी है ये आपका मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 5/18। मल्टीप्लाई मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों ये सेंटीमीटर आ जाएगा और बट्टे सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड। ठीक है, ये आ गई चाल। यहाँ तक बात समझ आ गई, ये चाल हो गई। ठीक है, कह रहा है यदि यह कार इतने किलोमीटर की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में टाइम दिया हुआ है। कितना टाइम दिया हुआ है, समय कितना है दोस्तों, तो बोलोगे सर 10 मिनट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। ठीक है, और आपको पता है कि मिनट में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड में बनाओ भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई, ये पूरा कितना आ जाएगा 600 सेकंड आ गया। ठीक है, अगर आपके पास चाल दिया हो, आपके पास समय दिया हुआ है, तो आप बताओ दूरी निकाल लोगे, इसको हटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप दूरी निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होगी, 4 गुणे समय हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चाल कितनी होगी, यहाँ पर चाल आपकी कितनी होगी 66 मल्टीप्लाई 5/18 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये मीटर प्रति सेकंड होगा, क्या होगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई टाइम कितना होगा 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ठीक है, अब कितना आया बताओ मुझे, अब आ गया 66 गुणे 5/18 आया हुआ है। फिर यहाँ पर 600 लिखो और लास्ट में मीटर कर दो। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में मीटर कर दो, लास्ट में क्या कर दो, मीटर कर दो। लेकिन मीटर में किस सेंटीमीटर में है, अच्छा ये वाली चाल तो आपको ये लिखनी थी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, चाल ये मत रखिएगा, देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चाल ये रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर समय आप ये रखोगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 100 सिर्फ कम था, यहाँ पर 100 लिख दिया तो सेंटीमीटर में आ गया है। ठीक है, यहाँ तक ये आपकी दूरी आ गई है, तो ये देखिए दूरी ये आ गई आपकी। ठीक है, तो हमारे पास एक दूरी ये मिला हुआ है, एक दूरी मैंने ये निकाला है, तो एक ही दूरी है, एक ही दूरी है। दूरी और दूरी बराबर होते हैं तो इनकी वैल्यू को भी हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर n मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 40 बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 666 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 100। सेंटीमीटर यहाँ पर भी रखोगे, सेंटीमीटर यहाँ पर रखोगे तो कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो 22 से घटाओ, 22 कम 22, 22 कहीं 66, फिर एक काम करो 3 से इसको काट सकते हो ना, 3 1 कम 3, 3 6 18 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ 6 बचा है, 6 1 कम 6, 600 जा 600 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा 2 से इसको काट दो तो ये 50 आएगा, बिल्कुल आएगा। और कुछ कटेगा, हाँ ये 0 से ये 0 काट दो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ 4 बचेगा, यहाँ n बचेगा मतलब, और ये पूरा आपका 4 बच रहा है, नीचे 7 बच रहा है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा आपका, फिर 5 बचेगा, फिर ठीक है 100 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे 4 से 4 एकम 4 और इसको कर देंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिर्फ क्या बचेगा, n बराबर क्या आ जाएगा 7, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 बचे 25, फिर मल्टीप्लाई 25, फिर मल्टीप्लाई क्या जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका तो यहाँ पे आंसर लिखते हैं, तो n बराबर कितना आ जाएगा 25 25 25 इंटू 25 का होता है 625 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 होता है। ठीक है, तो ये कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 7 × 35, 3 के लिए 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 6 42 और 42 3 43,
4375 आएगी। कितनी आएगी? 4375 आ जाएगी एन की वैल्यू। तो दोस्तों ये आपका सवाल था, यही आपका आंसर है। पूछ रहा था कि प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी, तो हमारा जो पहिया होगा 4375 चक्कर लगाएगी। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आप फिर एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो व्यास दिया तो त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सरकमफ्रेंस परिधि क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उसे को हम लोग परिधि बोलते हैं, और उसी परिधि को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, क्योंकि एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है? 2πr होती है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 2πr। लेकिन n क्यों मल्टीप्लाई किया है? हमने मान लिया है कि हमने उस वस्तु को n चक्कर मूव कराया है, n चक्कर दौड़ाया है, ये हमने मूव करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने मान लिया, तो यहाँ से हमने वैल्यू रखा, तो यहाँ पर जो आया हुआ दूरी आ गई है, दूरी आ गई है। फिर मैंने क्या किया, यदि कार की चाल दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो हमने उसको चाल को कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो ये चाल आ गई है। समय दिया हुआ था 10 मिनट, तो वहां से सेकंड में कन्वर्ट किए। फिर चाल है, समय है, तो दूरी निकाल ली। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर कर लोगे तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ चक्कर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, बाकी कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पर डे आपकी क्लास होगी। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग पर डे आपको क्लास कराएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझिएगा, क्वेश्चन पूरा देखेंगे, वीडियो आपको समझ में आएगा, तो आप अपने चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।